ज़िंदगी में हो रहे इवेंट्स की वजह से एंग्जाइटी अक्सर बहुत हाई होती है। आप चाहते तो होंगे कैसे चीज़ों को कंट्रोल रखें, अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखें, ज़्यादा तनाव ना लें, लेकिन फिर भी सिचुएशन जैसे जैसे सामने आती है बिहेवियर कंट्रोल्ड नहीं रह पाता। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी बहुत हाई हो जाती है। तो जब हालात ऐसे हों कि एंग्जाइटी कंट्रोल ना होती हो तो कुछ चीज़ें फॉलो करो। नंबर 1, सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा गहरी सांस ले सकते हो गहरी सांस लो। अपनी सांस को महसूस करो। इससे क्या होता है, एक तो डेफिनेटली आपको फिज़िकली अच्छा लगता है, बट साथ ही आप ब्रीदिंग के दौरान खुद पर फोकस कर पाते हो। रोज़ाना की हैबिट बना लो कि तकरीबन 10 से 15 मिनट टाइमर लगाकर सिर्फ डीप ब्रीदिंग करेंगे। उस वक्त सिर्फ ब्रीदिंग के दौरान वो आवाज़ सुनेंगे सांस लेने की और खुद पर फोकस करेंगे। देखना आपकी पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होगी। पॉइंट नंबर 2, जिस भी चीज़ की वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, एक बार तसल्ली से उस पर अच्छे से रो लो। बार बार बचते हैं कि कहीं रोना ना निकल जाए। और एक बार रो लो अच्छे से, जितना भी स्ट्रेस है उसको निकाल लो एक बार। ऐसा कर लेने से आप हल्का तो महसूस करोगे ही, इस एंग्जाइटी को एक्सेप्ट भी कर लोगे कि ठीक है, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, इसको जड़ से मिटाना है। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोगों में एक बहुत बुरी आदत डेवलप हो जाती है कि वो अकेले अपने घर पे पड़े रहते हैं, बस टाइम किल कर रहे हैं। ये नहीं करना, बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, सोशलाइज कीजिए। आपको कोई वेकेशन बहुत दिनों से पेंडिंग हो उसको पूरा करके आइए, जाइए, निकलिए घर से। ऐसा करने से जब आप बाहर निकल के दुनिया में और लोगों को देखेंगे, इनमें कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो कुछ फिज़िकल चैलेंज से गुज़र रहे हैं, जो कुछ मेंटल चैलेंज से गुज़र रहे हैं। इनसे मुलाकातें होंगी, आप इनको देखेंगे, कहीं आप बैठे होंगे, कोई आपके पास से ऐसा व्यक्ति निकल जाएगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये इतनी बुरी कंडीशन में भी लाइफ को जी रहा है। अलग अलग लोग कुछ सिखा जाते हैं हमें, और महसूस होता है कि वाकई लोग इतने बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम क्यों हार रहे हैं। बाहर निकल के देखिए दुनिया में लोग क्या क्या झेल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, मेंटेन हेल्दी रूटीन। अल्कोहल से, कैफीन से बचिए। अपना खाना जो खाते हैं आप, उसमें बैलेंस्ड मील्स लीजिए। एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपनी नींद पूरी कीजिए। एक हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, इससे आपकी बॉडी आपको अच्छे से हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 5, बी अ फाइटर। ये बात ध्यान रखिए कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, अब इससे बाहर तो निकलना ही है ना। जहाँ पड़े हैं, फंसे हैं, अगर वहीं फंसे रह गए तो सिचुएशन बदलेगी नहीं। तो एक फाइटर की तरह सिचुएशन से लड़ना शुरू कीजिए। आप बाकी सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इस पॉइंट को करके देखिएगा, आपको लाइफ बहुत सिस्टमैटिक होती नज़र आएगी। प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाइए जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है। खुद के जीवन को संभालना है, इस चीज़ की जिम्मेदारी लीजिए। एक डिप्रेस्ड ह्यूमन बीइंग बनने के बजाय एक विनर बनकर दिखाएंगे, ऐसा टारगेट सेट कीजिए। मन पक्का कर लीजिए कि सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट, कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना दिखाई दे, घबराएंगे नहीं। सिचुएशन से लड़ेंगे, उस सिचुएशन को बदलेंगे, अपना जीवन सुधार कर ही दम लेंगे। अगर आपने ये जिम्मेदारी उठा ली और इन पॉइंट्स को फॉलो किया, देखिएगा आपकी लाइफ बदलेगी ज़रूर। और दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एंग्शियस कर पाए। एक बात याद रखना, लाइफ एक बार के लिए मिली है, और जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं ना, ये वो एपिसोड्स हैं जिनमें आपको प्रॉपरली रिएक्ट करना है। किसी और की लाइफ में कुछ और सिचुएशन आती है, आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आ रही है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये सिचुएशंस आपको तोड़ ना पाएं। अपनी लाइफ की ओनरशिप लीजिए।